जय माता दी प्यारे मित्रों। इस बार धनतेरस को लेकर लोगों के मन में बहुत ही कन्फ्यूज़न चल रहा है कि आखिर धनतेरस है किस दिन, 12 या 13 अक्टूबर को। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं धनतेरस की तिथि, उसका शुभ मुहूर्त, धनतेरस पूजा विधि, धनतेरस पर क्यों खरीदे जाते हैं बर्तन। तो चलिए अब अपना यह वीडियो शुरू करते हैं। धनतेरस पर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन कुछ नया खरीदने की परंपरा है। विशेषकर पीतल व चांदी के बर्तन खरीदने का रिवाज है। मान्यता यह है कि इस दिन जो कुछ भी खरीदा जाता है उसमें लाभ होता है, धन संपदा में वृद्धि होती है। इसीलिए इस दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धनवंतरी भी इसी दिन अवतरित हुए थे। इसी कारण से इसे धनतेरस कहा जाता है। देवताओं व असुरों द्वारा संयुक्त रूप से किए गए समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त हुए 14 रत्नों में धनवंतरी व माता लक्ष्मी शामिल हैं। यह तिथि धन त्रयोदशी के नाम से भी जानी जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी के साथ धनवंतरी की पूजा की जाती है। दीपावली भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। दीपोत्सव का आरंभ धनतेरस से होता है। मान्यता है कि भगवान महावीर इस दिन तीसरे और चौथे ध्यान में जाने के लिए योग निरोध के लिए चले गए थे। 3 दिन के ध्यान के बाद योग निरोध करते हुए दीपावली के दिन निर्वाण यानी कि मोक्ष को प्राप्त हुए। तभी से यह दिन जैन आगम में धन्यतेरस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि धनतेरस पर आखिर क्यों खरीदे जाते हैं बर्तन। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन से धनवंतरी प्रकट हुए। धनवंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धनवंतरी कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसीलिए ही इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। विशेषकर पीतल और चांदी के बर्तन खरीदने चाहिए, क्योंकि पीतल महर्षि धनवंतरी का धातु है। इससे घर में आरोग्य, सौभाग्य और स्वास्थ्य लाभ होता है। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर और यमदेव की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। इस दिन को धनवंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आपको बताते हैं धनतेरस पर दक्षिण दिशा में दीप जलाने का महत्व। धनतेरस पर दक्षिण दिशा में दिया जलाया जाता है। इसके पीछे की कहानी कुछ इस तरह है। एक दिन दूत ने बातों ही बातों में यमराज से प्रश्न किया कि अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए यमदेव ने कहा कि जो प्राणी धनतेरस की शाम यम के नाम पर दक्षिण दिशा में दिया जलाकर रखता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसी मान्यता के अनुसार धनतेरस की शाम लोग आंगन में यम देवता के नाम पर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। फलस्वरूप उपासक और उसके परिवार को मृत्युदेव यमराज के कोप से सुरक्षा मिलती है। विशेष रूप से यदि घर की लक्ष्मी इस दिन दीपदान करे तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। चलिए अब जानते हैं धनतेरस की पूजा विधि। संध्या काल में पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। पूजा के स्थान पर उत्तर दिशा की तरफ भगवान कुबेर और धनवंतरी की मूर्ति स्थापना कर उनकी पूजा करनी चाहिए। इनके साथ ही माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की पूजा का विधान है। ऐसी मान्यता है कि भगवान कुबेर को सफ़ेद मिठाई जबकि धनवंतरी को पीली मिठाई का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि धनवंतरी को पीली वस्तु अधिक प्रिय है। पूजा में फूल, फल, चावल, रोली, चंदन, धूप व दीप का इस्तेमाल करना फलदायक होता है। धनतेरस के अवसर पर यमदेव के नाम से एक दीपक निकालने की भी प्रथा है। दीप जलाकर श्रद्धा भाव से
यमराज को नमन करना चाहिए। चलिए अब अंत में आपको बताते हैं धनतेरस पर्व की तिथि एवं उसका शुभ मुहूर्त। धनतेरस तिथि शुक्रवार 13 नवंबर 2020 को है। धनतेरस पूजा मुहूर्त शाम 5:25 से शाम 5:59 तक है। प्रदोष काल शाम 5:25 से रात 8:06 तक है। वृषभ काल शाम 5:33 से शाम 7:29 तक है। आशा है हमारे इस वीडियो से आपका जो कन्फ्यूज़न था कि आखिर धनतेरस है किस दिन, 12 या 13 नवंबर को, यह कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ बगल में बेल वाले आइकन पर ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें, जिससे भविष्य में हम जो भी इसी प्रकार की धार्मिक वीडियोस डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले तक पहुंच सके। धन्यवाद। हैप्पी धनतेरस।